प्रदेश में जहरीली शराब पर सियासत लगातार गर्माती ही नजर आ रही है, जिसको लेकर आबकारी अमले को मिली सीएम की सख्त हिदायत पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बीजेपी वरिष्ठ नेता उमा भारती पहल करती हुई नजर आ रही है। शराबबंदी के अभियान से लगातार जनता के जुड़ने के बाद विचार विमर्श कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार के राजस्व बढ़ोतरी पर विचार जारी है। बता दें आपको ये कि शराबबंदी और राजस्व बढ़ोतरी को लेकर जहां उमा भारती के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार समाप्त करने की मांग के बाद शराबबंदी की बात कही है। जहां बीजेपी पूर्व सीएम उमा भारती अपनी ही सरकार के विरोध में शराबबंदी की बात जन समर्थन के लिए करते हुए जानती हूँ वो है राजस्व की पूर्ति की, तो राजस्व की पूर्ति के रास्ते निकाल करके और फेजिंग में इसको बंद करना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि तुरंत बंद करो, अभी बंद करो, 48 घंटे में करो, ऐसा थोड़ा ना मैं कह रही हूँ। इसकी शुरुआत करो कि हमें बंद करना है, इस सोच के साथ में इसके सारे रास्ते क्या निकल सकते हैं वो निकालना शुरू करो, ये मेरा कहना। और अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये विमर्श चल रहा है, अभी निष्कर्ष पर नहीं आए हैं, तो विमर्श के समय पर जरूर बोलना चाहिए। और सार्वजनिक तौर पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सामाजिक विषय है, अकेला राजनीतिक विषय नहीं है। तो सामाजिक विषय पर आप सार्वजनिक स्वतंत्र वक्तव्य दे सकते हैं, हर विषय पर सहमति ली जाए ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे में दीदी कितना कुछ समर्थन आपके ट्वीट के बाद मिल रहा हो, और क्या ये जन सैलाब आपके साथ भी होंगे, महिलाएं होंगी या कौन लोग होंगे समर्थक? इसमें सैलाब तो इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ चेतना सबकी जाग उठी। आप ही देखिए मेरे बगल में बैठे हुए मुझसे पूछ रहे हैं, ये इसी जागरण का एक सूचक है। तो इसलिए इसमें इतना ही करना है कि विचार विमर्श हो, राजस्व की क्षतिपूर्ति का रास्ता निकले, इसमें कोई जन सैलाब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जनता के ऊपर वर्तमान में 2,18,500 करोड़ का कर्ज हो चुका है। आए दिन प्रदेश सरकार राजस्व की दुहाई देते हुए 1,000 करोड़ कर्ज ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज़ सामने आई है कि इस तरह जो कर्ज लिया गया है, आम जनता के ऊपर कर्ज बढ़ता गया, मगर ये कर्ज का पैसा गया कहाँ? अगर ये देखते हैं विधानसभा पटल पे जो CAG रिपोर्ट रखी गई, उसमें एक चीज़ निकल के आई कि मध्य प्रदेश सरकार में जो कुपोषित बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो बिल लगाए गए थे, वो सारे बिल फर्जी पाए गए। तो लगातार मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पर लगा सियासत वो गर्माती नजर आ तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मध्य प्रदेश से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अवैध शराब है, जो जहरीली शराब है, उस पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, और इसी के चलते अब बात करें उमा भारती की, जो बीजेपी नेता है, तो अब वो भी एक पहल करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बता दूंगा लगातार मध्य प्रदेश में हो रही जहरीली शराब से मौत के बाद यहाँ पर सियासत गर्माती नजर आई। तो वहीं पर अब मार्च में चूंकि ये नए टेंडर और नए बढ़ोतरी की बात होती है और 15 से 20% शराब में यहाँ बढ़ोतरी होती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर वर्तमान में चूंकि जो रेट है 2 से 3 गुना पहले ही शराब के रेट थे, तो इसको देखते हुए जहाँ पर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बयान दिया जाता है और 20% अतिरिक्त शराब बढ़ाने की बात की जाती है, तो दूसरी ओर देखें तो उमा भारती शराबबंदी की ओर अभियान चलाती नजर आती है और सीधे तौर पर विपक्ष भी आड़े हाथ लेता हुआ और मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात कर रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये नजर आता है कि जब मध्य प्रदेश में 2.25 लाख करोड़ का खर्चा है और राजस्व की बहुत ही आवश्यकता है, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्व जुटाने के लिए भी सरकार यहाँ पर विचार विमर्श करती नजर आ रही है। तो वहीं विपक्ष द्वारा नए नए सुझाव दिए जा रहे हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी के सुझाव हो या वह कांग्रेस की तरफ से आए सुझाव, और ये विपक्ष द्वारा लगातार उमा भारती के अभियान में सहयोग और समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो शैलन ने जिस तरीके से बताया है कि उमा भारती के समर्थन में अब विपक्ष भी उतर गया है आम आदमी पार्टी का, तो इसी दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ये बोला है कि सरकार कर्ज में डूब गई है, जिसको लेकर जो जहरीली शराब लगातार दुकानों में पहुंचवा रही है, और इसके चलते मुरैना की अगर बात करें, वहां पर भी जो जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत भी हो गई थी। जी बिल्कुल, लगातार जब मध्य प्रदेश में 2 से 3 गुने शराब अन्य राज्यों की अपेक्षा बिकने लगे तो जहरीली शराब की तादाद बढ़ गई और लगातार सरकार की सख्ती के बाद यहाँ विभिन्न जिलों में यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है और जहरीली शराब पकड़ने का तेज अभियान चला जा रहा है। लेकिन परंपरागत तरीके से जहाँ पर जहरीली शराब का निर्माण होता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चूंकि वह
कबूतरा जाति के लोग होते हैं, अन्य लोगरनी जाति के लोग होते हैं, वो दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ शराब बनने का चलन चलता रहा, परंपरागत तरीके से वो शराब का तो निर्माण शैलेंद्र, करते हैं। जिस तरीके लेकिन से बताया मुंबई, ये जो जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश के जो मुरैना में जो जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिला था, 27 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी, लेकिन हालांकि इसके बाद ही तुरंत बाद भी वहां के जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी एक्शन ले लिया था। क्या लगता है आबकारी विभाग की जो अब जिस तरीके से ये तस्वीरें पहले जैसी देखने को मिल रही है, या अभी भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है जहरीली शराब को लेकर? मुरैना कांड के बाद सक्रिय हुई सरकार ने विभिन्न जिलों के आबकारी अधिकारियों को, उपायुक्त को निर्देश देते हुए सीधे चेतावनी दी थी, और जहरीली शराब में अगर नहीं पकड़ पाता है वक्त, लापरवाही के चलते उनको कई ऐसे क्षेत्र में, जिले में उनके लिए सस्पेंड की कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार कार्रवाई पूर्व में भी ये मुरैना कांड में ज्यादातर दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई जहरीली शराब से। तो वहीं पर पूर्व में उज्जैन की बात करें या मंदसौर की बात करें, वहां भी कई बार यहाँ पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो चुकी है, और कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में हुई, और जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस मुरैना कांड में निश्चित ही कार्रवाई की गई, लेकिन आबकारी अमला वर्तमान में काफी गफलत की स्थिति में यहाँ पर लगातार जहरीली शराब के ऊपर कार्रवाई तो करता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर सरकार में जिस तरह से बढ़े हुए आबकारी ठेके होते हैं, उन पर भी विचार विमर्श और सरकारी गफलत के फैसले, जो आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका जो आरएफपी डिजाइन होता है मध्य प्रदेश के लिए वो अलग होता है। तो वहीं पर गृह बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से लगातार आए दिन ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में तो देखने को नहीं मिलती, हाल ही में अभी राजस्थान में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जिस तरीके से जहरीली शराब बिक रही है दुकानों में, और इसी के चलते चपेट में भी आ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन ये देखना लाजमी होगा, जिस तरीके से एक्शन तो लिया गया है मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर सीएम ने एक्शन तो लिया है, लेकिन ये एक्शन अगर पहले लिया जाता तो ऐसे ही 27 लोगों की मौत नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का।